हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप इसको वाईफाई पे देख रहे होगे या फिर 4G सर्विसेज पर देख रहे होगे या फिर 3G सर्विस पे देख रहे होगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आप कर ही रहे होगे, तो आप 60 से 70% चांसेस ये है कि आप इस कंपनी के इक्विपमेंट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, जिस कंपनी का नाम है हुआवे। नेटवर्किंग के मामले में ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। मतलब हाँ, ये चाइनीज कंपनी है, लेकिन नेटवर्किंग के मामले में ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है। और सिर्फ नेटवर्किंग में ही नहीं, ये लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी आगे हैं। और अगर मैं बात करूं चिप की, तो इसी के साथ हमारा एक और चीज निकल कर आती है, स्मार्टफोन। और 2019 के स्टार्टिंग में जिस तरह ये आगे बढ़ रही थी, इसको और दूसरी कंपनीज को भी यही लग रहा था कि कुछ ही टाइम में, मतलब 2019 के खत्म होते होते शायद ये सैमसंग को पीछे करके दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये लोग आपको अच्छा सॉफ्टवेयर दे रहे थे, अच्छा हार्डवेयर दे रहे थे, ये लोग अच्छा आपको सपोर्ट दे रहे थे, कस्टमर सपोर्ट। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके और एक अच्छे दाम पर आपको एक बहुत ही अच्छा फोन देखने को मिलता था हुआवे की तरफ से। और इसी वजह से बाकी कंपनियां डरी हुई थी, स्पेशली सैमसंग। लेकिन मई 2019 में एक ऐसी न्यूज निकल कर आई जिससे इस कंपनी के जो उड़ान थी उस पर अचानक से ब्रेक तो लगा ही लगा, लेकिन वो फॉल और करने लगी। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हुआवे का जो बैन का सीन है वो आखिर क्या है, मतलब उसमें क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसने यूएस गवर्नमेंट को ये बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हुआवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग हमारे ऊपर एज अ स्पाई की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और वो अमेरिकन पर एज अ स्पाई काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो भी यूएस के मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो भी उनके मतलब पर्सनल जो भी होगा, तो उन्होंने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसमें ये पता चला कि भैया हुआवे जो है वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो इसके बाद हालांकि उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, अभी तक यूएस ने हुआवे के खिलाफ कोई भी प्रूफ किसी के भी सामने नहीं रखा है। लेकिन मई 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड चाचू ने ये बताया कि हुआवे और कुछ दूसरी चाइनीज कंपनी को हम एक एंटिटी लिस्ट में डाल रहे हैं। ये एंटिटी लिस्ट का मतलब क्या है कि ये कंपनीज अमेरिका बेस्ड किसी भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाएंगी आगे से। मतलब हुआवे गूगल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, गूगल की सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, एंड्रॉइड का इस्तेमाल करता है, एंड्रॉइड लाइसेंस देती है हुआवे को, हुआवे अपना स्किन लगाकर उसको आपके कंज्यूमर को देता है। तो इसका मतलब ये है कि हुआवे क्वालकॉम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी किसी भी अमेरिकन कंपनी के साथ कोई भी फर्दर डील साइन नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से हुआवे का मानो बिल्कुल वक्त ही बदल गया, मतलब जज्बात ही बदल गए पूरे। तो इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि जो हुआवे कंपनी है उसने लड़ने की कोशिश नहीं करी। 2019 मई के एंड में उन्होंने एक लॉसूट फाइल करी यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ कि भैया हमें सबूत तो दो, हमें कुछ तो प्रूफ दो, क्योंकि उसकी वजह से बाकी कंट्रीज जो थी वो भी हुआवे को ऐसा शक की नजर में देख रही थी और धीरे धीरे उन कंट्रीज ने भी हुआवे को बैन करना शुरू कर दिया था। तो इससे भैया हुआवे जो दुनिया में पूरे ग्लोबल आ रही थी उसको अचानक से ब्रेक लग गया और मतलब बैन भी होने लगी। ब्रेक तो लगा ही लगा, लेकिन वो नंबर्स कम भी होने लगे। तो सोचो इस कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने लॉसूट फाइल करा। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े मतलब सबसे पावरफुल, वन ऑफ द पावरफुल इंसानों में से एक ने खुद स्टेज पर चढ़कर ये कहा हो कि भैया हुआवे और दूसरी चाइनीज के साथ कंपनीज के साथ हम काम नहीं करेंगे, तो अब आप सोच ही सकते हो कि वहां पर कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गूगल हो गया या फिर जो इसका हुआवे का उस टाइम का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर था एरिक्सन, उसका भी ये मानना था कि ये जो बैन लगाया गया है ये बिल्कुल भी गलत है। ये मतलब एक तरह से जो बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी होती है, एक बिजनेस करने का जो तरीका होता है, उस पर किसी तरह से चोट पहुंचाई गई है। तो कंपनीज के हिसाब से ये डिसीजन गलत था, यूएस कंपनीज के हिसाब से भी। इसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, आपका इंडिया में भी अब बैन होने लगी ये चीजें। मतलब अब जो नए नेटवर्क सिस्टम आ रहे हैं वहां पर सीधा सीधा मना कर दिया गया है कि भैया हम हुआवे के किसी भी सामान को अपने नेटवर्किंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूके में 2021 में ये चीज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। जितने भी 5G के मॉडेम्स वगैरह लगेंगे, एंटीनाज लगेंगे या जो भी सिस्टम लगेगा, वहां पर हुआवे के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। अब हालांकि इंडिया में जो जियो का 5G आने वाला है उसमें ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जितने भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, जितने भी सारी चीज़ें लग रही हैं 5G के लिए, वो सारी की सारी इंडियन बेस्ड कंपनी द्वारा ही बनाई गई हैं। मतलब ये सारा का सारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा 5G के एंटीनास वगैरह आएंगे या फिर जो 5G की सर्विसेज हमें मिलेंगी। तो देखना है वो, अब अंदर की बातें तो खैर हमें नहीं पता चलेंगी, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि रिपोर्ट्स ही यही कह रही हैं कि हाँ सारी चीज़ें इंडिया में बनाई जा रही हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए। लेकिन इसके बाद अब जैसा चाइना गवर्नमेंट ने देखा कि भैया हमारे देश की इतनी बड़ी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है, इतना ज्यादा मतलब एक चाइना की गवर्नमेंट पे भी तो ये इल्जाम लगाया गया था कि हुआवे चाइना गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट चाइना जो थी उनको भी एक तरह से वो लगा, तो उन्होंने यूएस को धमकी दे दी कि भैया देखो तुम्हारी कंपनीज जो है तुम्हारे यहाँ की, वो भी हमारे यहाँ हमारे देश में काम करती हैं। तो सोच लो, अगर तुम अपनी कंट्री से हमारे जो कंपनीज हैं उनको हटाओगे तो हम भी अपनी कंट्री में एक एंटिटी लिस्ट जारी कर देंगे, तुम्हारी कंपनीज को भी हम यहाँ से भगा देंगे। उन्होंने ऐसा करा भी, लेकिन फिर भी अभी भी हुआवे और वो जो कंपनीज बैन हुई थी उनके ऊपर अभी भी बैन लगा हुआ है। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने अब एक नई स्कीम जरूर चालू कर दी है। अब देखो, जो भी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ये जितना भी इतने बड़े लेवल पर जो गेम चल रहा होता है वो सारा का सारा इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से एकदम से, जैसे आज रात को कोई गवर्नमेंट आपकी मतलब किसी कंपनी को बंद कर देती है, तो एकदम से सारी चीज़ें नहीं रुक जाएंगी। आपको उन्हें कुछ वक्त देना पड़ेगा, जब तक दूसरी कंपनी के पास, जैसे मान लो गूगल के पास या फिर क्वालकॉम के पास किसी नेटवर्किंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए, वो हुआवे के पास है, तो क्वालकॉम को जब तक हुआवे का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, मतलब कोई दूसरी सप्लायर नहीं मिल जाता, तब तक आपको वो बिजनेस करने देना पड़ेगा। तो इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, जितनी भी कंपनीज को हुआवे के साथ पार्ट टाइम मतलब पार्शियली काम करना है, वो लोग पार्शियली काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया यूएस गवर्नमेंट ने। तो पहली बार में जब ये सिस्टम चालू हुआ था तो उस टाइम पर करीब 130 कंपनीज थी जिन्होंने गवर्नमेंट के पास जाकर अपनी सब एप्लीकेशंस दी थी। वहाँ पे सोनी था, वहाँ पे आपका गूगल था और माइक्रोसॉफ्ट था, ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट डाली थी कि भैया हमें पार्शियली हुआवे के साथ काम करना है, लेकिन उन 130 में से एक भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की कुछ टर्म्स और कंडीशन थी कि आप ये चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो आप हुआवे के साथ काम कर सकते हो। लेकिन इनमें से 130 जो एप्लीकेशन गई थी उनमें से एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं थी जो कि इन सारे यूएस गवर्नमेंट की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। इसी वजह से वहाँ पर किसी भी कंपनी को पार्शियली काम करने का भी मौका नहीं दिया गया। जो पिछले प्रोजेक्ट चल रहे थे वो कंटिन्यू थे, वो जब तक उनको वही उसका अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता तब तक वो चलते, लेकिन नए काम के लिए उनको किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं मिल रहा था हुआवे को। तो अब क्योंकि गूगल यूएस कंपनी हुआवे के साथ काम नहीं कर सकती थी, तो वही बात है, वो अपना जो एंड्रॉयड है उसका लाइसेंस भी उसको नहीं दे सकती हुआवे को। तो इसी वजह से हुआवे को अपना एक नया ओएस बनाना पड़ गया। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो एंड्रॉयड, iOS और एक और हार्मनी ओएस भी आ गया है मार्केट के अंदर, जो कि हुआवे का अपना ओएस है। और ये जो ओएस है ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, मतलब लिनक्स एक ओपन सोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह। जैसे एंड्रॉयड को कोई भी कंपनी ले सकती है, उस पर अपनी स्किन वगैरह लगाकर बेच सकती है, बिल्कुल उसी तरह हार्मनी ओएस को भी कोई भी कंपनी ले सकती है और उस पर अपनी स्किन लगाकर बेच सकती है। तो MI वो भी एक चाइनीज कंपनी है। तो अब मान लो कि MI की वो यूएस से एक लड़ाई हो जाती है, तो अब यूएस कह देता है कि भैया गूगल जो है तुम MI के साथ भी काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है, MI एंड्रॉयड तो ले नहीं सकता अब, तो MI हार्मनी ओएस बनाकर अपने जो इंडियन कस्टमर है या दुनिया में कहीं भी है वहां पर वो लोग बेच सकते हैं। तो हार्मनी ओएस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हुआवे के फोन में ही आएगा। अगर आगे जाके ये ओएस बहुत अच्छा करता है, इसके ऊपर जो डेवलपर्स हैं वो इसके सीरियस लेते हैं, इसके लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं और ये चीज और भी स्टेबल हो पाता है, तो हो सकता है कि आगे जाकर हार्मनी ओएस हमें बिना किसी बैन के और भी दूसरी कंट्रीज में देखने को मिले और भी दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिले। तो हार्मनी ओएस क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं हुआवे के बैन पर। अब जैसा कि आपने हमारी प्रोसेसर वाली वीडियो अगर देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है वो लोग अपनी चिप खुद नहीं बनाते मोस्टली। जैसे सैमसंग है वो अपना एक्जीनोस खुद बनाता है क्योंकि सैमसंग के पास अपनी फैब लैब है, वो लोग खुद प्रोसेसर बना सकते हैं। लेकिन क्वालकॉम एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन वो लोग चिप खुद नहीं बनाते, वो लोग सैमसंग से बनवाते हैं या फिर TSMC से बनवाते हैं। तो इसी तरह हुआवे वो किरिन प्रोसेसर बनाता था और किरिन के बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर आते थे। अभी जो उसका सबसे लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है किरिन 9000, वो दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है और उसी SoC के अंदर आपको 5G का मॉडेम भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हुआवे है वो नेटवर्किंग में भी काम करता है। तो इसी वजह से ये लोग किरिन के प्रोसेसर बना रहे थे, लेकिन
हुआवे भी अपने प्रोसेसर खुद नहीं बनाता, उसके पास खुद की फैब लैब नहीं है, तो इसीलिए वो लोग अपने प्रोसेसर TSMC से बनवाते थे। TSMC है हमारी यूएस की कंपनी, तो इसी वजह से अब हुआवे जो है वो लोग किरिन प्रोसेसर को भी नहीं बना सकते अपने फोन्स के लिए। अपने फोन के लिए उन्होंने OS बना लिया, उन्होंने हार्डवेयर अपना यूज करा, प्रोसेसर खुद का यूज कर रहे थे, तो सोचो बिल्कुल एप्पल जैसा इकोसिस्टम इनका बन रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये लोग किरिन प्रोसेसर को नहीं बना सकते आगे, तो इस वजह से उनको ना चाहते हुए मीडियाटेक का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। और मीडियाटेक का प्रोसेसर के बारे में आप सबको पता ही होगा कि क्वालकॉम के सामने ही वो थोड़ा बहुत फीका पड़ जाता है। तो सोचो वही वाली बात हो गई कि आप फोन बना रहे हो लेकिन प्रोसेसर आप बना सकते थे लेकिन नहीं बना पा रहे, आपको दूसरा प्रोसेसर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि हुआवे से काफी बड़ा उसका एडवांटेज छीन रहा है उससे। तो ये सारी चीजें मिलकर हुआवे को काफी ज्यादा पीछे ढकेल रही हैं। तो अब इन सब में एक बड़ा सवाल ये आ सकता है आपके लिए कि भैया हुआवे जो है वो क्या स्मार्टफोन मार्केट को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देगा, या फिर हुआवे जो कंपनी है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी? क्योंकि अब अलग जो दूसरी कंट्रीज हैं वो लोग नेटवर्किंग में भी तो उस सामानों को नहीं ले रहे। हुआवे का मेन काम क्या था? जो नेटवर्किंग के लिए डिवाइसेस आते थे महंगे महंगे, वो लोग डिवाइसेस प्रोवाइड करते थे। फोन में तो वो लोग बाद में घुसे, लेकिन जो नेटवर्किंग का काम था वो भी तो अब दूसरी कंट्रीज ने लेना बंद कर दिया, फोन्स भी लेने बंद कर दिए। तो अब इससे ऐसा बहुत लोग सोच सकते हैं कि हुआवे जो है वो आगे जाकर बिल्कुल बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हुआवे कंपनी है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और चाइना में उस कंपनी को बहुत ही इज्जत मिलती है। मतलब वो एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है और चाइना की पॉपुलेशन आपको पता है सबसे ज्यादा है। तो अगर वो चाहें तो सिर्फ चाइना बेस्ड कंपनी रहकर भी खुद को मतलब कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। जैसा वो लोग का काम चल रहा है वैसा वो लोग चला सकते हैं सिर्फ चाइना बेस्ड कंपनी बनकर ही। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने मई 2021 तक की इनकी जो बैन है उनको बढ़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से आगे जाकर ये बैन कहीं ना कहीं इस साल या फिर अगले साल या फिर उसके अगले साल मेरे हिसाब से ये लोग वापस कमबैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जब यूएस इनसे अपना बैन हटाता है तो उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज हैं वो लोग भी अपना बैन इस पर से हटाते हैं या फिर नहीं, ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हुआवे की जर्नी थी वो काफी अच्छी जा रही थी, काफी तेज जा रही थी 2019 में, लेकिन इस साल बहुत ही बुरा उसको झटका लगा है। तो ये थी सारी हुआवे के बारे में बातें। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम हर सैटरडे को इस तरह की वीडियोस आपको दिया करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबा देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक तो करना ही करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।